इस वीडियो में प्रमुख स्थान और उससे संबंधित व्यक्ति यानी कि जो स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है और वह बार बार एग्जाम में आते रहता है उसके बारे में हम लोग इसमें याद करेंगे और वो भी ट्रिक से। इसमें सबसे पहला है शांति निकेतन। शांति निकेतन किससे संबंधित है? रविन्द्रनाथ टैगोर से। पहले इसको एक बार देख लेते हैं। दूसरा है तलवंडी, ये किनसे संबंधित है? गुरु नानक से। तीसरा है सदाकत आश्रम, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। चौथा है जीरा देई, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। पांचवा है बेलूर, ये रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है, बेलूर मठ है। छठा है बारदोली, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। सातवां है आनंद भवन, ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। आठवां है कपिल वस्तु, ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। पहला शांति निकेतन, इसको याद करने का जो तरीका है, जो ट्रिक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके नाम में टैगोर है। टाइगर मीन्स बाघ। जब भी कोई भी आदमी अगर अचानक बाघ को देख लेगा रोड पे तो वह शांत हो जाता है। यानी या कहीं भी अगर टाइगर बाहर निकल जाता है, रोड पे घूमता है या जंगल में कहीं भी अचानक कोई देख लेता है तो एकदम शांति हो जाता है। टाइगर को देखते ही आदमी शांत हो जाता है। तो इससे जोड़ के शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है, इसको याद रख सकते हैं। दूसरा है तलवंडी, ये किससे संबंधित है? गुरु नानक से। तलवंडी में एक शब्द है तालाब। तालाब है यानी तालाब। पहले के जो गुरु होते थे वो तालाब में स्नान करते थे, उसके बाद पूजा पाठ करते थे। तो गुरु से रिलेट करना है तालाब को, और इस प्रकार तलवंडी संबंधित है गुरु नानक से। तीसरा है सदाकत आश्रम, ये किससे संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। सदाकत में एक शब्द है सादा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये बिहार से थे और सादा रहते थे। इनका रहन सहन बहुत ही सादा था, सिंपल था। चौथा है जीरा देई, ये भी संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से और ये बिहार के सिवान जिले में है जहां उनका जन्म हुआ था। तो इसको याद रख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरा देई में, जो कि बिहार के सिवान जिले में स्थित है। पांचवा है बेलूर, इसमें ये जो स्थान है रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। राम और कृष्ण के बारे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके पराक्रम के बारे में नहीं जानता है। वही आदमी नहीं जानता होगा जो बेलूर होगा, जिनके पास बुद्धि का बहुत ज़्यादा कमी होगा। तो इस प्रकार बेलूर कौन होगा? जो राम कृष्ण के पराक्रम के बारे में नहीं जानता होगा। तो इस प्रकार बेलूर किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस से। छठा है बारदोली, ये तो सभी को पहले से ही मालूम है और ये संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सातवां है आनंद भवन, ये संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। आनंद कब मिलेगा? जब किसी के पास बहुत सारा जेवरात या ज्वेलरी रहता है, जवाहरात जिसको बोलते हैं। तो जवाहरात यानी जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारा ज्वेलर्स या जवाहरात अगर रहता है किसी के पास तो वह आनंदित रहता है, और सभी लोग आनंदित रहने के लिए बहुत सारा जवाहरात पाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस प्रकार आनंद भवन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। आठवां है कपिल वस्तु, जहाँ की गौतम बुद्ध का जन्मस्थली था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। तो इस प्रकार इसको आसानी से याद रखा जा सकता है। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये शांति निकेतन है। शांति निकेतन किससे संबंधित था? रविन्द्रनाथ टैगोर से। इसके बाद है तलवंडी किनसे संबंधित था? गुरु नानक से। यह है गुरु नानक का जन्मस्थली था तलवंडी। गुरु नानक का क्या था? जन्मस्थली तलवंडी था।
सदाकत आश्रम, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। वे हमेशा सादे लिबास में रहते थे, यानी कि उनका रहन सहन बहुत सादा था। तो इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इसको याद रखा जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन के अंतिम दिन इसी आश्रम में ही गुजारे थे। उन्होंने 28 फरवरी 1963 को इसी आश्रम में अपना अंतिम सांस ली थी। कौन सा आश्रम? सदाकत आश्रम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, जो कि बिहार में है। चौथा है जीरादेई, जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? श्री महादेव सहाय। इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को। इनका बर्थ प्लेस है जीरादेई, सिवान की, बिहार के सिवान जिले में स्थित है। फिर है वेलूर, यही है वेलूर मठ, बेलूर मठ है। रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। रामकृष्ण परमहंस भारत के बहुत प्रसिद्ध संत में से एक हैं। स्वामी विवेकानंद जी इन्हीं के विचारों से प्रेरित थे। इसी कारण विवेकानंद जी ने इन्हें अपना गुरु माना और इनके विचारों को गति प्रदान करने के लिए रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उसी को बाद में बेलूर मठ कहा गया। छठा है बारदोली। बारदोली किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ये है आनंद भवन। आनंद सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? जवाहरात, जहाँ के सोना चांदी बहुत सारे रहते हैं, वहीं ज़्यादा आनंद भी रहता है। तो आनंद भवन संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। कपिल वस्तु, यही कपिल वस्तु है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। शांति निकेतन किससे संबंधित है? शांति निकेतन संबंधित है रविन्द्रनाथ टैगोर से। तलवंडी संबंधित है गुरु नानक से। सदाकत आश्रम संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। जीरादेई संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। बेलूर संबंधित है रामकृष्ण परमहंस से। बारदोली संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। आनंद भवन संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। और कपिल वस्तु संबंधित है गौतम बुद्ध से। इस प्रकार यह वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।